सागर नगर सरकार पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है, जहां उसकी आर्थिक स्थिति पतली है। करों के रूप में आने वाली राशि की वसूली में फिसड्डी साबित हो रही नगर निगम की हालत किसी से छिपी नहीं। ऐसे में अब उसने अपने घाटे की पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिन पर 2 दिनों तक चली साधारण सभा की बैठक के बाद मुहर भी लग गई। लंबे अंतराल के बाद घरेलू जलकर की दरों में 50 रुपये की बढ़ोतरी पर सहमति बन गई। इसके अलावा अलग अलग श्रेणी के नल कनेक्शन के लिए भी दरों में बढ़ोतरी की गई है। कचरा गाड़ी के डोर टू डोर कलेक्शन पर भी अब उपभोक्ताओं को बड़ी दरों से भुगतान करना होगा। तो वहीं पीपी मोड के माध्यम से भी कटरा बाजार में पार्किंग, विभिन्न पार्कों के जरिए निगम अपना खजाना भरने का प्रयास करेगा, जिसको लेकर नगर की जनता को अतिरिक्त पैसा चुकाने अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। रोचक और महत्वपूर्ण बात देखिए, जहां एक और जीएसटी दरों में संशोधन कर भारत सरकार आम उपभोक्ताओं व्यापारियों को राहत देने का दावा कर रही और प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन इसे बड़ा कदम बता बचत उत्सव पर जन जागरण अभियान चला अपनी पीठ थपथपा रही। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित नगर सरकार अपने करों में बढ़ोतरी कर जनता को दीपावली पर कुछ तोहफे देने की बजाय उनकी खुशियों पर पानी फेरने का कार्य कर अतिरिक्त कर का भार थोप रही, जो उनकी मुश्किल बढ़ाती नजर आ रही। बहरहाल 2 दिनों तक चले इस निगम के सम्मेलन में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ मामलों में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो वहीं एक ठेकेदार अनुराग सोनी के मामले में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस नोक-झोंक वाली तस्वीर भी निकलकर सामने आई। विपक्ष का आरोप था कि अनुराग सोनी नगर निगम चला रहा है, उसको ही सारे कार्य दिए जाते हैं, जिसे सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, जिस पर बहस बढ़ते देख निगम अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों को शांत कराया। आवास योजना में निर्माण संबंधित गुणवत्ता की जांच के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जल्द आवास योजना के हितग्राहियों को मकान मिले, जो अधूरे निर्माण है उसको पूरा करने बैंक से कर्ज लेने पर भी सहमति बनी। पेयजल के मुद्दे पर टाटा कंपनी की कार्यशैली पर सभी ने सवाल खड़े किए, जहां उससे जुड़े संबंधित अधिकारी को परिषद में जमकर लताड़ भी लगी, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही टाटा की काम से संतुष्ट नजर नहीं आए। एक पार्षद ने तो टाटा कंपनी की जल सप्लाई का उदाहरण देते हुए खुद ही परेशान होने पर चुल्लू भर पानी में डूबने की बात भी कह डाली। तो मैं आपको बता रहा हूँ आयोग के लौटे जवाब देंगे, आज तक जवाब देंगे। बता रहा हूँ जो विषय चल रहा है वह अनुराग सोनी का विषय नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात रखें। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का अनुराग सोनी से इतना प्रेम क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार होगा जो 2 दिन परिषद चली। इस 2 दिन चलने का परिषद ये है कि 4 महीना बाद परिषद है। अब कुछ विषय रहे हैं, कुछ लोगों के कारण परिषद नहीं हो पाता, इसलिए हमने कल का दिन हमारे जो पार्षद हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, हमने कल का दिन उनके लिए रखा कि क्योंकि आज अगर कोई अन्य विषय रखता है तो निगम में उसकी परमिशन नहीं देता है। तो ऐसे तमाम विषय थे। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो प्रधानमंत्री जी वाला मकान है, जो हम 2 लाख रुपए में देते हैं, उसका एक लगभग 25 करोड़ रुपए के लोन का विषय है। तो उस लोन को परिषद ने मंजूर किया है, लेकिन उसमें शर्त ये रखी है उसका व्यय, उसका भार नगर निगम पर ना आए। जो माननीय महापौर जी MIC ने प्रस्ताव पास किया है कि जो व्यक्ति मकान बिकेंगे और उसी से उस लोन का निर्वाह होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि निगम पर उसका भार नहीं आएगा, निगम को उसका 1 रुपये का कोई भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। दूसरा एक चीज़ आप देखिए, टाटा एक महत्वपूर्ण शहर के लिए पानी के लिए है, जो नगर निगम की जल प्रदाय योजना है। 2011 के बाद से जल प्रदाय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं। अगर हम बिजली के बिल की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ में ला रहा है। एला में फिट करी है, तो हर उस पे एक कनेक्शन पर करीब मुझे लगता है 263 रुपये विभाग ने दिए थे कि 263 रुपये करेंगे, तब हम ना लॉस ना प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन चूंकि एक हट्टा हम भार दे नहीं सकते हैं, इसलिए समस्त परिषद ने 50 रुपये उस पर बढ़ाए हैं। तो व्यवसाय पे
जो मार्जिन के अनुसार बढ़ा है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय था कि कचरा गाड़ी में कचरा जो घर घर डोर टू डोर कचरा कनेक्शन है, उस पे भी समस्त पार्षदों की सहमति से जो भी हम 30 रुपये लेते थे उसको हम 50 रुपये किया है। और जो व्यवसायिक हैं, जैसे आज मान लीजिए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मात्र 21 शादी घर चढ़े हुए हैं, जबकि आज ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों पर भी हमने जानकारी जुटा के कि सब इसका टैक्स लगे। दूसरा क्या हो रहा है कि अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं, तो उनके लिए दो कमेटी बनाई है ताकि वहाँ जाके जो अवैध कनेक्शन उनको काटा जाए और उन पे अगर वो कनेक्शन लेते हैं तो उनको पेनल्टी सहित उनको उसका कनेक्शन दे दिया जाए, लेकिन शहर में एक भी अवैध कनेक्शन नहीं रहेगा।